सभी का बात आज के चैनल पे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हेडलाइन। भाजपा की जनाक्रोश रैलियां रथों के साथ रवाना। विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस सरकारों की शिकायतें पहुंचा रही हैं जनता तक। बाल हितों की जागरूकता रथ को जिला प्रमुख सुशील कंवर पलाड़ा ने किया रवाना। गांवों में जाकर कराया जाएगा बच्चों के अधिकारों से वाकिफ। भारत चीन युद्ध में अभूतपूर्व वीरता दिखाकर शहीद हुए मेजर शतान सिंह का बलिदान दिवस मनाया गया। राजपूत छात्रावास में दी गई श्रद्धांजलि। शहर भर में चोरियों का सिलसिला जारी। पुलिस को लेकर लोगों में रोष। स्मैकची युवक ने फांसी का फंदा लगाकर दुनिया को किया आखिरी सलाम। मामला धोलाबाटा क्षेत्र का। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अजमेर और पुष्कर की एक दिवसीय यात्रा पर 6 दिसंबर को अजमेर आएंगी। यात्रा कार्यक्रम के मुताबिक ममता बनर्जी 6 दिसंबर मंगलवार को किशनगढ़ एयरपोर्ट पर पहुंचेगी। इसके बाद वे अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह की जियारत करेंगी। वे पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर के दर्शन करने भी जाएंगी। इसी दिन वापस किशनगढ़ एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगी। यात्रा से पूर्व अजमेर रेडियम सिटी भावनगर सहित पश्चिम बंगाल के पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह का रूट प्लान तैयार किया। जानकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अजमेर यात्रा से पहले उनकी टीम अजमेर पहुंचकर विश्व प्रसिद्ध दरगाह व पुष्कर स्थित ब्रह्मा मंदिर के में व्यवस्था देखेंगी। ममता बनर्जी की अजमेर यात्रा को लेकर जिला प्रशासन ने भी तैयारी शुरू कर दी है। व्यवस्थाएं करनी है वो हमने डिस्कस की है सिक्योरिटी एस्पेक्ट से और डेलीगेशन आया था। उन लोगों ने पूरा प्लान बताया मैम क्या क्या व्यवस्थाएं हो सकती है स्टे की और दर्शन करने की। वो सारा डिस्कस कर लिया हमने और नंबर्स हमने एक्सचेंज कर लिए। व्यवस्थाएं हमने बता दी है, सारा सिस्टम समझा दिया। तीर्थनगरी पुष्कर में करनी घाट पर स्थित करनी माता मंदिर में चल रही भागवत कथा के चौथे दिन शनिवार को भगवान राम और कृष्ण का अवतार हुआ। कथा में कल रविवार को भगवान की लीलाओं गोवर्धन पर्वत 56 भोग की झांकियां सजाई जाएंगी। आज 4 तारीख को प्रातः 10:15 बजे कलश यात्रा का कार्यक्रम था। कलश यात्रा में यहाँ पर हमने 600 कूपन वितरण करे थे। 600 कूपन से भी अधिक महिलाओं ने कलश यात्रा में भागीदारी की और स्वेच्छा से सब ने एक कलर में चुंदड़ी कलर के अंदर उस कलश यात्रा के अंदर भागीदारी की। कलश यात्रा के पश्चात हमारे संतोष सागर जी महाराज जो पूरे राजस्थान में ये 25वां पड़ाव है। इस 25वें पड़ाव में 4 तारीख से 10 तारीख तक यहाँ भागवत कथा का कार्यक्रम रहेगा। उसमें कथा वाचन रहेगी। सुबह आज हवन जजमान के साथ में हवन पाठ पूजा हुई। उसके बाद में कल से सुबह हवन पाठ पूजा होगी। उसके पश्चात 9 बजे से 11 बजे के बीच अनेक स्कूलों में जाकर 9th क्लास स्टैंडर्ड से ऊपर वाले स्टैंडर्ड में भगवत गीता का वितरण किया जाएगा। कृष्णगंज थाना अंतर्गत मानसिंह होटल के पास आरके जनरल स्टोर में शातिर चोरों ने सेंधमारी कर 40,000 नगद और हजारों रुपए की खाद्य सामग्री चुरा ली और फरार हो गए। आरके जनरल स्टोर के मालिक राजू ने बताया कि बीती रात दुकान के पीछे वाली दीवार में शातिर चोरों ने सेंधमारी कर करीब 1.5 फीट दीवार कैसे तोड़ दिया और अंदर घुसकर गले में रखी रुपए 40,000 की नकदी और महंगे जी के डब्बे सहित खाद्य सामग्री चुरा ली। दर्शकों को बता दें, इस दुकान में दूसरी बार चोरी की वारदात शातिर चोरों ने अंजाम दी। किशनगंज थाना पुलिस ने दुकान मालिक की रिपोर्ट पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। सर 40 से 50,000 तक की चोरी है कैश की और थोड़े बहुत घी के पैकेट हैं, सिगरेट के पैकेट है, महंगा आइटम जो है वो सारा उठाया है उसने। ये रात को ये 12 बजे हम जाते हैं यहाँ से 11:30-12 बजे, उसके बाद ही हुई है।
दुकान के पीछे से दीवार फाड़ी है उन्होंने, दीवार फाड़ के और नीचे आए। अंदर आके उनको सारा मालूम है, उनको खेल कि भाई हम कहाँ पैसे रखने हैं, सारे उस जगह को ही उन्होंने छेड़ा है और किसी जगह को नहीं छेड़ा। 3-4 जगह जो भी है जहाँ पे कैश रहती है उन 3-4 जगह को छेड़ा है, बाकी कुछ भी नहीं छेड़ा उन्होंने। कोई शातिर चोर है, कोई जानकार है। घी के डिब्बे सामने ये अलमारी में जमे हुए थे। ये कैश हमारी एक तो पर्स पर आता पास में और उसके पास में एक पॉलीथीन की वाइट पॉलीथीन ट्रांसपेरेंट थैली थी, उसके अंदर मैंने गड्डियाँ 50 की 20 की 100 की गड्डी थी, ये सारी रख रखी थी। हम क्या खुले रखते हैं इतने 20-30 हजार 25 हजार की, हमारे को परेशानी नहीं हो खुले की। करीब चाय वाले के कैबिन के चोरों ने तोड़े ताले, 2 कमर्शियल सिलेंडर, गैस भट्टी, चाय बनाने का सामान हुआ चोरी। वहीं पड़ोस में धन्ना कचौड़ी वाले के तोड़े ताले। इसी तरह वैशाली नगर से धन्ना कचौड़ी वाले की दुकान के शातिर चोरों ने तोड़े ताले, मगर चोरी की वारदात को अंजाम नहीं दे पाए। इसके पास मुन्ना चाय स्टॉल से शातिर चोर दुकान की कैबिन का ताला तोड़कर 2 कमर्शियल गैस सिलेंडर, गैस भट्टी और महंगा सामान चुराकर फरार हो गए। इस मामले में पीड़ित ने किशनगंज थाने में चोरों के खिलाफ शिकायत दी है। वैशाली नगर है भैया, यहाँ से 2 गैस की टंकी और एक भट्टी है, बाकी पानी का वो कैंपर था वो ले गए साथ में, बाकी दूसरा सामान और पड़े थे वो भी साथ में ले गए। ये चाय की केबिन है, हमारा सुबह पता पड़ा 5-5:30 बजे तक। ये वैशाली रोड पे मेन रोड पर है, वैशाली नगर में। थाने पे शिकायत दी, किशनगंज थाने में। अजमेर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज शहर, उत्तर और दक्षिण विधानसभा क्षेत्रों में प्रदेश संगठन द्वारा जन आक्रोश यात्रा के तहत रथों की रवानगी की गई। ये रथ अपने विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न वार्डों में घूमेंगे और साय चौपाल के रूप में परिवर्तित होकर राज्य में कांग्रेस सरकार की नाकामियों को जनता के बीच रखेंगे। अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में शहीद स्मारक बजरंगगढ़ चौराहे के नजदीक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ जन आक्रोश रथ रवाना किया गया। विधानसभा प्रभारी स्टेफी चौहान, यात्रा जिला प्रभारी अरविंद यादव, विधायक वासुदेव देवनानी, भाजपा शहर अध्यक्ष प्रियशील हाड़ा ने संयुक्त रूप में हरी झंडी दिखाकर रथ को अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न वार्डों के लिए रवाना किया। यह रथ विभिन्न मार्गों से होता हुआ साय लोहागल स्थित राजकीय स्कूल के निकट पहुंचेगा और वहां चौपाल आयोजित की जाएगी। विधायक वासुदेव देवनानी ने इस मौके पर कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि वे राजस्थान की कांग्रेस सरकार के 4 साल के काले चिट्ठे को जनता के समक्ष रखकर उन्हें बेनकाब करें। जंगल राज, कुशासन और भ्रष्टाचार के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी ने शंखनाद किया है, बिगुल बजाया इनके खिलाफ। उसके लिए प्रदेश भर में प्रत्येक विधानसभा के अंदर रथ कुछ जगह कल रवाना हुए हैं, कुछ जगह आज श्री गणेश हो रहा है। अजमेर उत्तर के आज यहाँ से रथ जन आक्रोश रथ कब रवाना कर रहे हैं। आज 4 वार्डों के अंदर ये रथ जाएगा। रास्ते में कुछ जगह नुक्कड़ सभाएं भी हैं, चौपाले भी हैं। इस हमने एक पत्रक जो प्रांत से आया है जिसको हम सब लोगों में बांटेंगे और साथ में एक पत्रक भी हम लोगों से भरवाएंगे जिसमें राज्य सरकार के खिलाफ उनकी जो शिकायतें हैं, कांग्रेस शासन के खिलाफ जो शिकायतें हैं वो भर करके उस शिकायत पत्र में बांटे। अपनी समस्याएं राज्य सरकार के खिलाफ है उसको डालें। हम इन सबको इकट्ठा करके और अशोक गहलोत को और राज्यपाल को देने वाले हैं। सरकार नाम की कोई चीज इस समय राजस्थान में है नहीं। एक सरकार बचाने में जुटा है, दूसरा उस पर कब्जा करने में जुटा है। दोनों के कारण आज सरकारी अफसर मंत्रियों की नहीं सुन रहे हैं, मंत्री एक दूसरे से लड़ रहे हैं, अफसर नीचे की नहीं सुन रहे हैं। जनता पूरी तरह अपने आप को ठगा हुआ सा और त्रस्त हो रही है। जनता जिस प्रकार से परेशान है, त्रस्त है, उन सबकी भावनाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जुड़ते हुए अपनी बातों को ऊपर तक पहुंचाने में इस माध्यम से जुड़ रहा है और आम जन को हम लोग जोड़ रहे हैं। वहीं अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के लिए भी जन आक्रोश यात्रा रथ केसरगंज चक्कर परोपकारिणी सभा भवन के बाहर से रवाना किया गया। यहाँ यात्रा प्रभारी रमा चोपड़ा तथा विधायक अनीता बदेल ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
विधायक अनीता बघेल ने कहा कि इस रथ यात्रा का मकसद जनता को कांग्रेस सरकार की विफलताओं की जानकारी देना तथा भाजपा की जनता के दुख दर्द में सहभागिता निभाना है। उन्होंने आह्वान किया कि रथ पर रखी शिकायत पेटिका में जन साधारण अपनी शिकायत अथवा सुझाव साझा कर दें। आज से अजमेर दक्षिण विधानसभा में महिला मोर्चा की बहनें, पार्षद बहनें, कार्यकर्ता बंधु, जो राजस्थान की सरकार है वो राजस्थान सरकार के भ्रष्टाचार, आतंक, कुशासन से आम जन बहुत बुरी तरह से त्रस्त है और इस आम जन के त्रस्त होने के कारण से जनता में बहुत आक्रोश है। उस जनता के आक्रोश को इस सरकार तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है ताकि जनता किस तरह से परेशान है। आज ही एक ब्लाइंड मर्डर सीकर में हुआ है। ये हमारे लिए बहुत ही दुखद घटना है कि किस तरह से ये सरकार जो है सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए, सिर्फ अपने नेताओं को खुश करने के लिए सरकार कोई भी काम करने को तैयार नहीं है। कोई कानून व्यवस्था नहीं है, कहीं और चौतरफा जंगल राज कायम है। इस जंगल राज के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का जन आक्रोश आज टूटने वाला है। भारत चीन के मध्य 1962 में हुए युद्ध में अदम्य शौर्य व सर्वोच्च वीरता का प्रदर्शन करते हुए वीर गति को प्राप्त करने वाले परमवीर चक्र विजेता मेजर शतान सिंह का बलिदान दिवस आज कुंदनगर स्थित राजपूत छात्रावास पर श्रद्धा से मनाया गया। राजपूत छात्रावास से करण सिंह खंगारोत ने बताया कि दिसंबर महीने के पहले हफ्ते के रविवार को जयंती मनाई जाती है। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता जयपुर से मेजर जनरल राजेंद्र सिंह ने अपने उद्घोषण में मेजर शैतान सिंह के बारे में सभी छात्र छात्राओं को जानकारी दी। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न संगठनों के जुड़े लोगों के साथ आमजन ने भी परमवीर परम चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह को याद कर नमन किया। इस मौके पर दीप सिंह, महेंद्र सिंह लहरावता सहित समाज के कई लोग उपस्थित रहे। राजपूत समाज अजमेर की ओर से परमवीर चक्र मेजर शैतान सिंह जी की जयंती मनाई जाती है और ये जयंती दिसंबर के प्रथम सप्ताह में जो भी संडे आता है उस दिन मनाते हैं। यहाँ समाज के काफी गणमान्य व्यक्ति और प्रतिष्ठित व्यक्ति प्लस छात्र और समाज बंधु इकट्ठे होकर के और इस जयंती को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। आज दिन इसी जयंती का आयोजन छात्रावास परिसर में किया जा रहा है। यहाँ मुख्य वक्ता के रूप में राजेंद्र सिंह जी शेखावत मेजर जनरल जयपुर से पधारे हैं, दीप सिंह जी भाटी विशिष्ट अतिथि, महेंद्र सिंह जी रलावता, इंद्र सिंह जी बगावास और अन्य लोग पधारे हैं। इन्होंने अपने अपने उद्बोधन देकर के जयंती के रूप में मेजर शैतान सिंह जी की बहादुरी के बारे में गाथाएं कही है। खबरों का सफर जारी रहेगा, फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक। गोकुल ग्रीन अपार्टमेंट्स, जहां मिलेगा आपको अपने सपनों का घर। रेडी टू मूव 2 and 3 BHK अपार्टमेंट्स, प्राइम लोकेशन पर, प्रोजेक्ट अप्रूव्ड बाय ऑल लीडिंग मैडी, सभी सुविधाओं सहित। तो क्यों ना मनाए दिवाली इस बार खुद के घर वाली। गोकुल ग्रीन्स अपार्टमेंट, झलकारी बाई पंचील अजमेर। संपर्क करें 8209425287। क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा रहेगा आपका दिन? क्या आज आपको मिलेगा भाग्य का साथ? कब बनेंगे अधूरे काम? सभी सवालों के मिलेंगे जवाब, क्योंकि अब आपके दिन की होगी शुरुआत आपके राशिफल के साथ। यहाँ मिलेगा आपको आपकी शंकाओं का पूरा समाधान, ग्रहों के चक्कर का पूरा खेल। अब पल भर में जान पाएंगे आप क्या लिखा है आज आपकी राशि में। आपको बताएंगी गुरु दीदी श्रद्धेय पंडित रेखा हेमानंदनी ज्योतिषाचार्य। आपके अपने कार्यक्रम दैनिक राशिफल में रोज सुबह 8:30 बजे आपके अपने चैनल बात आज की पर। रेडियंट चैनल नंबर बात आज की 251 और राधे भक्ति 257 नंबर। याद रखिए रोज सुबह 8:30 बजे आपका राशिफल। अभी लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल बात आज की। अरे भाया, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7412001234 पर।
ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। शॉपवाइज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेज, जहां आपको मिलेंगे सभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, एलईडी, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव ओवन, वॉशिंग मशीन, होम थिएटर, वाटर प्यूरिफायर, वह भी 70% की छूट के साथ। 0% फाइनेंस सुविधा। तो आज ही चले आए शॉपवाइज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेज, इनकम टैक्स कॉलोनी, प्लॉट नंबर 5, नियर केसर स्वीट्स, वैशाली नगर, अजमेर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों के नए सफर पर। कृष्णगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत पंचशील में रहने वाले कमल के खाते से शातिर ठग ने फ्रॉड के जरिए 38,420 की ठगी कर डाली। पीड़ित कमल ने कृष्णगंज थाने में सार्थक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराकर कानूनी कार्यवाही की मांग की है। कृष्णगंज थाना प्रभारी करण सिंह खंगारोत ने बताया कि 21 अक्टूबर 2022 को पंचशील में रहने वाले कमल के खाते से शातिर ठग ने क्रेडिट कार्ड के जरिए 38,420 निकाल दिए। जैसे ही कमल को अपने खाते से रुपए निकालने की जानकारी मिली, कमल ने बैंक में जाकर अपना अकाउंट सीज करवा दिया। जब तक उसके खाते से रकम निकल चुकी थी। बहरहाल कमल की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। कमल नथनी निवासी पंचशील है, इसके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है 38,420 रुपए का। कोई 21/10/22 को इसके खाते से कोई गलत ट्रांजैक्शन हो गया, जिसपे मुकदमा दर्ज हुआ है। एक ही दिन के साथ ये SDFC में है। बाल हितैषी पंचायत अभियान जागरूकता रथ को रविवार को जिला परिषद की जिला प्रमुख सुशील कंवर पराड़ा ने निवास स्थान से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गांवों में जाकर यह रथ ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधियों को बाल अधिकारों के प्रति जागरूक करेगा। अजमेर जिले में ग्राम पंचायतों में जागरूकता रथ जाएगा और गांव के जनप्रतिनिधियों और आम लोगों को बच्चों के अधिकारों के प्रति जागरूक करेगा। बाल हितैषी पंचायत के तहत बच्चों के 4 अधिकार तय किए गए हैं, जिनमें जीवन जीने का अधिकार, विकास का अधिकार, संरक्षण का अधिकार और सहभागिता का अधिकार है। राजस्थान में इस जागरूकता रथ को जयपुर से 14 नवंबर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। समन्वयक मुकेश गुर्जर ने बताया कि इस अभियान के तहत ग्राम पंचायतों में बच्चों की बातों को उठाया जा सकेगा। इसके साथ ही बच्चों के ऊपर बढ़ रहे अपराध को लेकर भी लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जाएगा। वहीं बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर भी यह मुहिम कारगर साबित होगी। आज माननीय जिला प्रमुख महोदय द्वारा रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। रथ ये पूरे जिले में पंचायत ढांढाई घूमेगा और जो बच्चों के अधिकारों के संबंध में जागरूकता पैदा करेगा, जैसे उनका टीकाकरण, स्कूल में पंजीकरण, उनके क्या क्या अधिकार हैं, और ग्राम पंचायत के जो GPD प्लान बन रहा है उसमें बच्चों के अधिकार संबंधी, उनके विकास संबंधी योजनाओं को शामिल किया जाए। 19 ग्राम पंचायत में ये 3 दिन में कवर करेंगे, आज, कल और परसों। और ग्राम पंचायत में जाकर पंचायत लेवल चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी को देखेंगे। अगर वो बनी हुई है तो ठीक है, अगर नहीं बनी हुई तो उनको दिशा निर्देश देंगे। साथ ही स्कूल में बच्चों के साथ उनके अधिकारों पर बातचीत करेंगे, आंगनबाड़ी पर मीटिंग करेंगे और इसके अलावा कम्युनिटी के साथ भी ये करेंगे। इसके अलावा चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर ये सब उनको बताएंगे, पोक्सो एक्ट सब, और उनके जन्म पंजीकरण, टीकाकरण सबके बारे में हम बताएंगे। रामगंज थाना पुलिस ने प्रेमिका के घर शराब के नशे में चाकू लेकर एक युवक को आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार किया है। रामगंज थाने के ASI मनीराम ने बताया कि मुखबिर से इतला मिली कि कंजर बस्ती में मनीष कश्यप नामक का युवक धारदार चाकू लेकर एक मकान के सामने हंगामा कर रहा है। मुखबिर की सूचना पर पहुंची रामगंज थाना पुलिस ने मनीष कश्यप को हिरासत में लेकर उसकी तलाश की तो उसकी जेब से धारदार चाकू मिला। पूछताछ में उसने बताया कि वह उस घर में शराब पीने के लिए आता था। किसी बात को लेकर परिवार से उसका विवाद हो गया। बहरहाल रामगंज थाना पुलिस ने मनीष को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कल शाम को सायंकाल गश्त में थे हमें, तो कंजर बस्ती पे सूचना मिली कि कोई व्यक्ति किसी लड़की को धमका चाकू लेकर आया हुआ है
उससे पूछे तो लड़की तो मिली नहीं, ये अकेला खड़ा था वहाँ और ये भी हमें देखकर भागने लगा। तो इसको चेक किया तो इसके पास चाकू मिला, पूछा तो आतंक शराबी व्यक्ति है और वहाँ 15 बस्ती जाता है। तो किसी लड़की से कोई प्रेम है, लड़की का नाम तो सामने आया नहीं भी, और इसके पास चाकू मिला तो चाकू भी इसको बंद किया। खबरों का सफर जारी रहेगा, फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। गोकुल ग्रीन अपार्टमेंट्स, जहां मिलेगा आपको अपने सपनों का घर। रेडी टू मूव 2 and 3 BHK अपार्टमेंट्स। प्राइम लोकेशन पर, प्रोजेक्ट अप्रूव्ड बाय ऑल लीडिंग बॉडी। सभी सुविधाओं सहित, तो क्यों ना मनाए दिवाली इस बार खुद के घर वाली। गोकुल ग्रीन्स अपार्टमेंट, झलकारी बाई पंचील अजमेर। संपर्क करें 8209425287। क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा रहेगा आपका दिन? क्या आज आपको मिलेगा भाग्य का साथ? कब बनेंगे अधूरे काम? सभी सवालों के मिलेंगे जवाब, क्योंकि अब आपके दिन की होगी शुरुआत आपके राशिफल के साथ। यहां मिलेगा आपको आपकी शंकाओं का पूरा समाधान, ग्रहों के चक्कर का पूरा खेल अब पल भर में जान पाएंगे आप। क्या लिखा है आज आपकी राशि में, आपको बताएंगी गुरु दीदी श्रद्धेय पंडित रेखा हेमानंदिनी ज्योतिषाचार्य। आपके अपने कार्यक्रम दैनिक राशिफल में रोज सुबह 8:30 बजे आपके अपने चैनल बात आज की पर, रेडियंट चैनल नंबर बात आज की 251 और राधे भक्ति 257 नंबर। याद रखिए रोज सुबह 8:30 बजे आपका राशिफल। अभी लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल बात आज की। अरे भाया, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7412001234 पर। ये सर्किट मामूल नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। शॉप वाइज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेज, जहां आपको मिलेंगे सभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, LED, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव ओवन, वॉशिंग मशीन, होम थिएटर, वाटर प्यूरिफायर, वह भी 70% की छूट के साथ। 0% फाइनेंस सुविधा। तो आज ही चले आए शॉप वाइज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेज, इनकम टैक्स कॉलोनी, प्लॉट नंबर 5, नियर केसर स्वीट्स, बेसाइड नगर, अजमेर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों के नए सफर पर। सिविल लाइन थाना अंतर्गत शातिर चोरों के निशाने में निर्माणाधीन मकान है, जहां से शातिर चोर खिड़की दरवाजे चुराकर फरार हो गए। इस मामले में पीढ़ी पूर्व पार्षद गणेश चौहान ने अपने स्तर पर चोरों को पकड़वाकर सिविल लाइंस थाना पुलिस के हवाले कर दिया। पूर्व पार्षद गणेश चौहान ने बताया कि उनके बेटे का मकान MDS के आगे भगवान कॉलोनी में बना रहा है, जहां से शातिर चोर खिड़की दरवाजे चुराकर फरार हो गए। इस मामले में पुलिस के साथ गणेश चौहान ने अपने स्तर पर बजरंग बिल्डिंग वाले के यहां से चोरी गया माल बरामद कर शातिर चोर को पुलिस के हवाले कर दिया। मेरा मकान दातानगर जटिया इसमें है और बड़े बेटे का मकान यूनिवर्सिटी का वहाँ भगवान कॉलोनी में बन रहा था। तो मैं वहाँ से मेरे पुराने गेट उतरे तो मैं रिपेयर करा कर दातानगर में मुझे गेट लगाने थे, इसलिए मैं फज्जू की दुकान पर रिपेयर कराने के लिए गेट लेकर गया, दो गेट। तो मैं तो रिपेयर कराने लगे, फज्जू के पिताजी अस्वस्थ होने से थोड़ा वो व्यस्त था, उन्होंने गेट की मरम्मत नहीं की और रात को 2 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में वहाँ से गेट चोरी हो गए। 4 पल्लर थे जिसमें 3 पल्लर ले गए और एक फज्जूर ने भी कोई नया गेट बनाया था, वो भी चोरी करके ले गए। यूनिवर्सिटी का वहाँ भगवान कॉलोनी में उसका गोदाम है निजाम भाई का, उस गोदाम के अंदर गेट मिल गए। मैं FIR दर्ज कराई, शिवलाइन थाने में एप्लीकेशन दी और पुलिस वालों ने जाकर माल बरामद कराया। स्वतंत्रता के 75वें अमृत महोत्सव पर मातृशक्ति से प्रेरित होकर मातृशक्ति पर आधारित एक अत्यंत संवेदनशील फिल्म का निर्माण किया गया।
ये फिल्म के निर्देशक नरेश उदानी, तकनीकी निर्देशक मुकेश रुपेला हैं। चलचित्र का निर्माण दिव्या उदानी द्वारा करवाया गया है। सह निर्माता मोहन के सोनी, सहयोगी निर्माता अजीत खैरपुरी, भानु अरवानी, रितु भाटिया, कार्यकारी निर्माता महेश मेघानी, किशोर छाबड़िया, दीपा वाधवानी है। चलचित्र में संगीत संदीप थदानी एवं मुकेश रुपेला द्वारा विषय वस्तु के अनुसार दिया गया है। कहानी के बोल एवं पटकथा नरेश उदानी द्वारा लिखे गए हैं। चलचित्र में दर्शकों को मंत्रमुग्ध एवं दिलों में छाप छोड़ने के लिए संवाद कुमार धनशानी द्वारा लिखे गए हैं। जैसा कि आपको सबको पता है कि एक सिंधी मूवी वरदान 2 का विमोचन 9 दिसंबर को किया जा रहा है मृदंग सिनेमा पर, जो हमारे सभी संतगण हैं उन्होंने द्वारा शुभारंभ किया जाएगा। ये पिक्चर वरदान 2 हमारी मातृशक्ति, हमारी बेटियों के ऊपर बनी हुई है, जिसमें हमारे डायरेक्टर नरेश उदानी जी ने अहमदाबाद से में बनाई गई है। ये पिक्चर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटियों के साथ जो बेटियां हर एक पोजीशन के अंदर बलिदान देती है, अपनी छोटी छोटी खुशियों को समाप्त करती है, उस खुशियों को और अपने घर को कैसे बांध के रखती है, सास के रोल में, माँ के रोल में, बहू के रेट में, बेटी के रूप में, और शादी के बाद भी 2 परिवारों को साथ बना के रखती है। उसी विषय में मातृशक्ति के विषय पे मूवी बनी हुई है और इसके अंदर निःशुल्क 9 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर तक दिखाई जाएगी, जिसमें पार्किंग की व्यवस्था भी निःशुल्क रहेगी, अंदर चाय और नाश्ते की भी व्यवस्था निःशुल्क रहेगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी अजमेर वासियों से ये निवेदन करता हूँ, अपील करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा परिवार के साथ ये मूवी देखें। ये सुबह 10 बजे से 1 बजे तक मृदंग सिनेमा में दिखाई जाएगी। हर जगह अलग अलग स्थानों पे करीब 15 से 20 जगह हमारे फ्री पासेस वहां पड़ी रहेगी और मुख्य कार्यालय हमारा वैशाली नगर में मेन रोड पे सरिता पान के पास में सेवा ही कर्म जन सेवा समिति पे उपलब्ध है, जहां पे रोजाना 8 तारीख से लेकर 22 तारीख तक रोज शाम को 5 बजे से लेकर 7 बजे तक निःशुल्क पासेस वहां पे भी डेली मिलेगी। हुए एक साथ 9 तारीख को 4 राज्यों में गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में दिखाई जा रही है। और एक सबसे अच्छी बात जो है, बाकी सब जगह ये पैसों से दिखाई जा रही है, हमारे अजमेर शहर में हरीश गिदवानी की वजह से ये निःशुल्क दिखाई जा रही है। इसके अंदर शुरू में जो है एक बाप और 2 बेटियों की कहानी है और जो दूसरी बेटी है उसमें बाप दूसरी शादी करता है, सौतेली बेटी की कहानी है। तो उसमें दिखाया गया है कि माँ कैसे सौतेली बेटी के साथ व्यवहार करती है, उसकी गलत जगह शादी कर देती है, लेकिन वो जो बच्ची है वो अपने व्यवहार से खुद का घर, अपने बाप का घर और अपनी बहन का घर कैसे संवारती है। मेन इस जो आज हमारे घर के अंदर समस्या आ रही है जनजीवन के अंदर, वो इसके अंदर दिखाई गई है। मेन अजमेर गर्ल्स फुटबॉल टीम का राज्य स्तरीय अंडर 14 प्रतियोगिता जीतकर वापस अजमेर आने पर रेलवे स्टेशन पर भव्य स्वागत किया गया। राज्य स्तरीय अंडर 14 स्कूली फुटबॉल प्रतियोगिता गर्ल्स जोधपुर चौपासी स्कूल द्वारा 29 से 3 दिसंबर तक आयोजित की गई, जिसमें खेले गए फाइनल मुकाबले में अजमेर टीम ने हनुमानगढ़ टीम को 2-1 के गोल के अंतर से हराकर खिताब पर कब्जा किया। अजमेर टीम की ओर से मोनिका प्रजापत और नीतू गुर्जर ने गोल किया। विजय हासिल की है क्या है? सर, ये राज्य स्तरीय गर्ल्स और बॉयज़ फुटबॉल प्रतियोगिता थी 14 वर्ष की, जो चौपासनी स्कूल जोधपुर द्वारा कराई गई थी, जिसमें अजमेर टीम ने कल गोल्ड मेडल जीता है हनुमानगढ़ की टीम को 2-1 से हराकर। और अजमेर टीम का प्रदर्शन शुरू से अच्छा रहा और सभी टीमों को उसने हराया। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने एक इतिहास रचा है, क्योंकि पहले हमारे गर्ल्स की फुटबॉल होती नहीं थी। ये पहली बार ही है जो 14 वर्ष में फुटबॉल स्टार्ट हुई है। सरकार से हमने मांग करी थी, सरकार को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि उनने लड़कियों की, हमारी गर्ल्स की फुटबॉल स्टार्ट करी और पहले ही बार हमारे जो अजमेर टीम ने परचम लहराया है। तो हम गर्ल्स को, हमारे सब कोचों को, हमारे सभी संस्था वालों को सबको बधाई देना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारी बच्चियां और आगे से राष्ट्रीय लेवल पे भी आगे बढ़ें। सुधीर जोसफ, कोच फुटबॉल। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा प्रवचन 4 दिसंबर से 10 दिसंबर 2022 को रोजाना 1:30 से 5 बजे तक दादी धाम दयानंद कॉलेज अजमेर में आयोजित की जा रही है। इस मौके पर आज क्षेत्र की महिलाओं ने सर पर कलश रखकर भव्य कलश यात्रा क्षेत्र के विभिन्न मार्गों से होते हुए कथा स्थल पहुंची। तीर्थनगरी पुष्कर में करनी घाट पर स्थित करनी माता मंदिर में चल रही भागवत कथा के चौथे दिन शनिवार को भगवान राम और कृष्ण का अवतार हुआ। कथावाचक
पवन जी शास्त्री ने कहा कि जब जब धर्म पर कोई हमला होता है और अधर्म बढ़ता है, तब तब धर्म की स्थापना के लिए भगवान किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं। आज कथा व्यास शास्त्री ने जब भगवान कृष्ण के जन्म का प्रसंग सुनाया तो सभी भक्त भाव विभोर हो गए। भगवान के जन्म पर भक्तों ने नाच गाकर अपने उत्साह का प्रदर्शित किया। बाल रूप में अवतार पर सभी ने एक दूसरे को बधाइयां दी। सभी भक्तों को मिठाइयां, खिलौने, माखन, मिश्री का भोग वितरित किया। पालिका अध्यक्ष कमल पाठक ने भगवान के बाल स्वरूप की आरती कर धर्म लाभ प्राप्त किया और कथा व्यास शास्त्री का आशीर्वाद लिया। कथा में कल रविवार को भगवान की बाल लीलाओं, गोवर्धन पर्वत, 56 भोग की झांकी सजाई जाएगी। बंद रह करके जितनी भी संतति होंगी वह मेरे को देते रहे, यही आपको सजा। देवकी के प्रथम पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम कीर्तिमान रखा। खबरों का सफाई समाप्त होता है। देखते रहिए बात आज की चैनल। मिलते हैं आपसे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।